देवयानी एक्सीडेंट होने के बाद पार्वती नदी के थ्रू बहते हुए जिस गांव के बाहर पहुंची थी, वो बिसलपुर ही था। बिसलपुर गांव के ही एक लड़के दानू ने उसे बचाकर जयपुर ट्रॉमा केयर में भर्ती करा दिया था, जहां पर वो एडमिट थी। सिद्धार्थ भी अपने दुश्मनों से बचकर भागते हुए बिसलपुरा पहुंचा था। देवयानी और सिद्धार्थ भले दूर हो गए थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें मिलाने का दस्तूर बना दिया था। या हो सकता है कि शायद इसीलिए पारद की बुरी शक्तियां एक्टिवेट हो गई थी, जिससे सिद्धार्थ को मुसीबत में पड़कर वहां से भागना पड़े और वो भागकर बीरेन के गांव बिसलपुर पहुंचे। सिद्धार्थ जैसे जैसे बिसलपुर की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके अंदर एक अजीब सा रोमांच पैदा हो रहा था। उसके शरीर के अंदर एक झुरझुरी सी दौड़ रही थी। ये झुरझुरी उसके शरीर में पारद की वजह से दौड़ रही थी, क्योंकि इससे पहले पारद आदित्य के पास था और आदित्य भी बिसलपुर का ही निवासी था। वर्षों पहले आदित्य से पहले के पारद के रक्षक सुहेल देव के मरने के पश्चात जब पारद ने आदित्य को चुना था, तब वो आदित्य के साथ कई महीनों तक इस गांव बिसलपुर में रहा था। शायद इसलिए पारद भी खुश हो रहा था कि वो अपने गांव वापस आ रहा है। सिद्धार्थ, सुकृति और गुरबचन बिसलपुर गांव के पास बने बिसलपुर बांध के ऊपर से गुजर रहे थे। तभी सिद्धार्थ के कानों में एक आवाज सुनाई दी, तुम आ गए मेरे राज्य रक्षक। अब तुम मुझे जल्दी से ढूंढकर अपने साथ लेकर चलो। सिद्धार्थ के कानों में जैसे ही वो आवाज सुनाई पड़ी, वो चौंक सा गया था। उसके साथ ऐसा पहले भी हो चुका था, जब वो रात में सो रहा था और उसकी आत्मा बाहर चली गई थी। ये आवाज देवयानी की थी, जो जयपुर ट्रॉमा केयर में भर्ती थी और उसे पुकार रही थी। जयपुर ट्रॉमा केयर में भर्ती देवयानी को बचाने के लिए दानू और उसकी मां बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि देवयानी उस दवा से नहीं, बल्कि पारद की ऊर्जा से ठीक होगी, जो इस समय सिद्धार्थ के हाथों में पड़ा हुआ था। देवयानी की आवाज कान में पड़ने के बाद सिद्धार्थ घबराकर इधर उधर देखने लगा था। दानू ने देवयानी को इसी बांध से बाहर निकाला था। शायद इसीलिए सिद्धार्थ को यह आवाज सुनाई पड़ रही थी, या फिर देवयानी की कोई आंतरिक शक्ति सिद्धार्थ के वहां आने के बाद एक्टिवेट हो गई थी। इसका खुलासा होना बाकी था। क्या हुआ सिद्धार्थ? सिद्धार्थ को घबराया हुआ देखकर सुकृति ने सवाल किया। कुछ नहीं, सिद्धार्थ ने जवाब देकर सुकृति को टाल तो दिया था, लेकिन उसके मन में एक डर सा बैठ गया था, क्योंकि अभी तक उसके साथ जो कुछ भी अप्रत्याशित घटना घटती थी, वो सिर्फ रात को सोते वक्त सपने में घटती थी। लेकिन आज दिन में जागते वक्त ही उसके कानों में देवयानी की आवाज सुनाई पड़ गई थी, और उस आवाज ने सिद्धार्थ को अंदर से हिला दिया था। सिद्धार्थ, सुकृति और गुरबचन तीनों बिसलपुर गांव के बाहर पहुंच चुके थे। वहां से उन्हें एक कच्ची सड़क लेकर अंदर आना था। वहां पर दो रास्ते बने हुए थे। गुरबचन बहुत दिनों बाद बिसलपुर आया था, इसलिए वो भूल रहा था कि आखिर उसे किस रास्ते से गांव के अंदर जाना है। वहां पर उसे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा था कि जिससे वो रास्ता पूछकर गांव के अंदर चला जाए। तब तक वहां पर एक बस आकर रुकी और बस से एक औरत उतरी और उसी ओर चल पड़ी जिस तरफ ये लोग खड़े हुए थे। उसने अपने चेहरे को बांध रखा था। हमें बिसलपुर में बीरेन शर्मा के यहाँ जाना है, कौन सा रास्ता लेना ठीक रहेगा? सिद्धार्थ ने उससे सवाल किया। सिद्धार्थ के सवाल पूछने के बाद उस औरत ने अपना चेहरा खोला तो सिद्धार्थ का कलेजा नाहक में ही धक करके रह गया था, क्योंकि ना तो वो कभी उस औरत से मिला था और ना ही उसे जानता था। फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी उलझन ने जन्म ले लिया था। वो औरत कोई और नहीं बल्कि देवयानी को बचाने वाले दानू की मां थी, जो किसी काम से अपने गांव बिसलपुर आई थी। आप लोग बीरेन भाई साहब के घर जा रहे हैं? दानू की मां ने सवाल किया। हाँ, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। ठीक है, मैं भी उनके पड़ोस में ही रहती हूँ, चलिए मैं बता देती हूँ, दानू की मां ने कहा। और फिर सिद्धार्थ ने गाड़ी के पीछे बैठी सुकृति को दरवाजा खोलने का इशारा कर दिया था। सिद्धार्थ का इशारा पाकर सुकृति ने दरवाजा खोल दिया था। दानू की मां जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठी कि वो तुरंत चीखते हुए गाड़ी से कूद पड़ी थी। उन्हें अचानक से चीखने पर सिद्धार्थ समेत सुकृति और गुरबचन भी चौंक गए थे। उन्हें समझ में नहीं आया था कि आखिर में वो औरत चीखी क्यों।
क्या हुआ आंटी? सिद्धार्थ ने दानों की माँ से सवाल किया। अरे गाड़ी के अंदर एक जंगली बिल्ला है, दानों की माँ ने जवाब दिया। दानों की माँ का जवाब सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई थी। गुल्लू गाड़ी की सीट के नीचे लेटा हुआ दरियाई घोड़े की तरह पड़ा सो रहा था। उसी को देखकर दानों की माँ चीखी थी। बैठ जाइए आंटी, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, सिद्धार्थ ने कहा। मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, दानों की माँ ने जवाब दिया। उसके बाद सिद्धार्थ आगे की सीट से उतरकर पीछे जाकर बैठ गया था और दानों की माँ आगे की सीट पर बैठ गई थी। जैसे ही दानों की माँ गुरबचन के बगल में बैठी कि गुरबचन का कलेजा धक्का करके रह गया था। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसका भी इस औरत से कोई रिश्ता हो। शायद यहाँ से एक नई प्रेम कहानी जन्म लेने जा रही थी। नाम क्या है आपका? गुरबचन ने दानों की माँ से सवाल किया और उसका सवाल सुनकर दानों की माँ झेप गई थी। उन्हें इस गांव में आए हुए कई साल बीत चुके थे, लेकिन आज तक किसी ने भी उनसे उनका नाम नहीं पूछा था। वो बस दानों की अम्मा के नाम से जानी जाती थी। इसलिए जब गुरबचन ने उनसे ये सवाल किया तो उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी और सिद्धार्थ ने इस हरकत को झट से पकड़ लिया था। पिटवाओगे क्या गुरबचन अंकल? सिद्धार्थ ने पीछे से गुरबचन के कान में फुसफुसाते हुए कहा। सिद्धार्थ के इतना कहने पर गुरबचन भी सकपका गया था। उसे भी समझ नहीं आया था कि आखिर में अचानक से उसके दिमाग में उस औरत का नाम पूछने की तलब कैसे जाग गई थी। गुरबचन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और वहां से निकल पड़ा था। इधर सिद्धार्थ बीरेन के गांव पहुंचने वाला था, जहां से शायद उसका देवयानी से मिलने का रास्ता बनने जा रहा था, और उधर दूसरी तरफ अधूता का विमान भी पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर चुका था और वो बस कुछ ही देर के अंदर पृथ्वी पर लैंड करने वाला था कि तभी अधूता को फिर से श्रीमंत की आवाज सुनाई पड़ी। अधूता, मैं बोल रहा हूं। उसकी आवाज सुनने के बाद अधूता का चेहरा फिर से भयानक रूप से पीला पड़ गया था। जी जी श्रीमंत, कहिए, अधूता घबराई हुई आवाज में बोला। युवराज रुद्रदेव की मां महारानी विजया देवी ने उन्हें मणि अस्त्र से बांध दिया है। तुम्हें यह भी सुनिश्चित करना है कि युवराज रुद्रदेव अब वापस ना आए। तुम्हें किसी भी तरह से पारद का पता लगाकर उसे नष्ट कर देना है, श्रीमंत ने अधूता को जवाब देते हुए कहा। जी श्रीमंत, लेकिन मेरा एक प्रश्न था, अधूता ने कहा। बोलो अधूता, श्रीमंत ने अधूता से कहा। मैं शक्तिमौली या देवयानी को ढूंढूंगा कैसे? मैं ना तो उन दोनों को पहचानता हूं और ना ही उनको ढूंढने का कोई यंत्र है मेरे पास, अधूता ने जवाब दिया। पहले तुम पृथ्वी पर पहुंच जाओ, उसके बाद तुम्हें अपने आप ही वहां से रास्ता मिल जाएगा, श्रीमंत ने जवाब दिया और उसके बाद उनका आपसी संबंध टूट गया था। कुछ ही देर के बाद अधूता का विमान पृथ्वी पर आकर उतर गया था। उसका विमान घने जंगलों के बीच उतरा था, इसलिए पता नहीं लग पा रहा था कि वो कहाँ है। उसके विमान के धरती पर आते ही रणधीर के घर में लेटे हुए शक्तिमौली की शरीर में एक हरकत सी हुई। उसका शरीर अपने आप ही हिल गया था। जिस समय शक्तिमौली के शरीर में हरकत हुई, रणधीर और टिया वहीं थे। अपने सामने लेटे हुए शक्तिमौली के शरीर में हो रही हरकत को देखकर रणधीर और टिया दोनों चौंक गए थे। शायद इसको होश आ रहा है, रणधीर ने टिया की ओर देखते हुए कहा और फिर शक्तिमौली को आवाज देने लगा। सुनिए सर, सर क्या आप ठीक हैं? सर सुनिए। लेकिन शक्तिमौली के शरीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके शरीर में एक बार ही हरकत होकर बंद हो गई थी। वो शायद अधूता के पृथ्वी पर आने का इशारा थी। अधूता अपने विमान से बाहर निकला और उसके बाहर निकलते ही उसका विमान वहां से गायब हो गया था। वो जब जंगल के बीच से निकलकर बाहर आया तो उसने खुद को एक पहाड़ी के ऊपर पाया था। वो पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर अपने चारों ओर निहार रहा था। उसे वहां की खूबसूरती बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। लोग पृथ्वी के बारे में फिजूल में ये बात फैलाते हैं कि यहाँ के इंसानों ने इसे बर्बाद कर दिया है, अधूता ने अपने आप से बातें करते हुए कहा और उसके बाद वो पहाड़ से नीचे उतरने लगा था। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से किसी निवासी का रूप लेना होगा। इतना कहकर वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था
कि उसे सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई पड़ा जो उम्र में थोड़ा बूढ़ा लग रहा था। अधूता को देखकर वो बूढ़ा ठिठक गया था, क्योंकि अधूता ने राजसी कपड़े पहन रखा था। साथ ही उसका चेहरा भी अजीब सा दिखाई पड़ रहा था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? उस बूढ़े आदमी ने अधूता से सवाल किया। अधूता ने उस बूढ़े आदमी की बात का जवाब देने के बजाय उसकी आंखों में देखना शुरू कर दिया था। जैसे ही उस बूढ़े आदमी की निगाह अधूता से मिली कि उस बूढ़े आदमी की आंखों की पुतलियों का रंग एकदम से काला होने लगा था और उसका मुंह खुलता चला गया था। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा और फिर अधूता का पूरा शरीर काले धुएं में बदल गया और वो काला धुआं जाकर उस बूढ़े के खुले हुए मुंह में घुस गया था। अधूता ने उस बूढ़े आदमी के ऊपर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। उस बूढ़े आदमी का शरीर हर पल बदल रहा था। कभी वो अधूता के रूप में आ रहा था तो कभी वो अपने असली रूप में आ रहा था। अधूता की आत्मा और उसके आत्मा के बीच उसके शरीर के ऊपर कब्जा करने की जंग चल रही थी। कुछ देर तक ऐसा ही होता रहा। उसके बाद उस बूढ़े आदमी के शरीर से एक बिजली सी उठी और फिर वो बाहर चली गई थी। अधूता ने अपनी अलौकिक शक्तियों की मदद से उस बूढ़े आदमी के शरीर पर कब्जा कर लिया था। इधर अधूता उस बूढ़े आदमी के शरीर पर कब्जा जमा रहा था और उधर सिद्धार्थ दानों की मां की मदद से बीरेन के घर के पास पहुंच चुका था। आगे से 3 घर छोड़कर उनका ही घर है। दानों की मां ने सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहा और फिर वहीं बनी एक पगडंडी के रास्ते से अपने घर की ओर चल पड़ी थी। अभी उन्होंने मात्र कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि अचानक से रुक गई और गुरबचन की ओर देखते हुए बोली, रेणुका नाम है मेरा। इतना कहकर वो वहां से चली गई थी। रेणुका यानी दानों की मां वहां से जा चुकी थी। गुरबचन कुछ देर तक उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की और बीरेन की घर की ओर चल पड़ा था। जैसे जैसे गाड़ी में बैठा सिद्धार्थ बीरेन की घर की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। साथ ही साथ उसे पारद के रंग के बदलने का भी एहसास हो रहा था। क्या सिद्धार्थ पता कर पाएगा पारद और आदित्य के बीच के संबंध को, और कैसे मिलेगा सिद्धार्थ देवयानी से? क्या है योगेंद्र सिंह के अचानक से शांत बैठ जाने का राज, और कहां उतरा है अधूता का विमान? आखिर कौन है श्रीमंत जो कर रहा है इंद्रनगर से अधूता की मदद? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।